जय माँ कामाख्या देवी। मित्रों, मैं आचार्य सोमनाथ भारद्वाज आपका माँ कामाख्या परिवार में स्वागत करता हूँ और महामाई से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ हों, समृद्ध रहें। मित्रों, बहुत से लोग आते हैं और इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का अता पता नहीं है। जी हाँ, या तो बड़े बुजुर्गों से उनको पता ही नहीं चला या उन्होंने बताया नहीं, या 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के विभाजन के समय कुछ लोग वहाँ उनके कुलदेवता रह गए तो उन्होंने यहाँ के उनको भूल गए। अब लोग पूछते हैं कुलदेवी का या कुलदेवता का महत्व क्या है। बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपकी कुलदेवी या कुलदेवता आप पे प्रसन्न नहीं है, उनकी कृपा नहीं आ रही है आपके ऊपर, तो आपके घर में समस्त दोष हैं और ये दोष कोई भी दूर नहीं कर सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते। कुलदेवी एक ऐसी है जो कुल को ऊपर उठाती है, ऊंचाई तक ले जाती है। अगर उसको आप भूल जाओ या उसका सिमरन ना करो, पूजा ना करो, अगर आप उसे बिल्कुल भी याद ना करते हो और दिया बत्ती भी ना करे, तो वो आपके कुल का सर्वनाश तक कर सकती है, यानी अन्न के एक एक दाने को भी मोहताज कर सकती है। कुलदेवी का प्रभाव बहुत तेज होता है। बहुत से परिवार इन्हीं बातों से परेशान है कि कुलदेवी उनकी जो है उन्हें अज्ञात है, उन्हें उसके बारे में पता ही नहीं है। तो आज हम आपके लिए एक उपाय लेके आए हैं। आपको पता है या ना पता है, लेकिन आप ये उपाय करेंगे तो आपकी कुलदेवी कुलदेवता आप पे सदा प्रसन्न रहेंगे, सदा अपनी कृपा बरसाएंगे और आप उनकी कृपा से धन्य हो जाएंगे। उपाय बड़ा सरल और सटीक है, छोटा सा उपाय है और इस उपाय को आप किसी शुभ दिन या शुभ तिथि पे शुक्ल पक्ष में करें या कृष्ण पक्ष की अष्टमी पे करें। शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो तो बहुत उत्तम है, और अष्टमी वाले दिन, क्योंकि कुलदेवियों का भी अलग अलग वार दिन होते हैं, जैसे शीतला माता का सोमवार है, शीतला अष्टमी होती है। बहुत सी माताएं हैं जिनकी अष्टमी ही मानी जाती है, कुछ की नौवीं होती है और कुछ माताएं 14 के दिन भी पूजी जाती हैं। तो जब आपको मालूम ही नहीं है तो इसलिए आप दुर्गा अष्टमी का चयन करें। आपको कुछ सामग्री है वो एक जगह पे आप रख लीजिए घर के अंदर। पहली सामग्री है, आप हथेली भर का एक लाल कपड़ा ले लीजिए, खूनी कलर का होना चाहिए, लाल। थोड़ा सा आप सिंदूर ले लीजिए, कुमकुम वाला। थोड़ा सा चंदन पाउडर ले लीजिए, थोड़ी सी भस्म ले लीजिए। भस्म हवन की हो या घर में भी आप तैयार कर सकते हैं हवन से या धूप बत्ती से, तो वो आप भस्म ले लीजिए। थोड़ी सी, ज़रा सी भस्म लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। एक कच्चा कोयला ले लीजिए और एक हल्दी की गांठ। इस सामग्री को आप एक जगह पे एकत्र कर लीजिए। इसके पश्चात आप कपड़े के ऊपर सभी में से थोड़ा थोड़ा आप सब रख दीजिए। छोटा सा कच्चा कोयला रख दीजिए, उस पर कुमकुम डालिए, चंदन पाउडर डालिए, भस्म डालिए, हल्दी की गांठ जो ली है वो रख दीजिए। और सब सामग्री को एक जगह करके एकत्र करने के बाद उस लाल कपड़े को लाल धागे से ही आप बांध लें। सब कुछ लाल ही इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं। अच्छी तरह बांध के उसमें एक रस्सी आप डोरी लटका लीजिए कि वो लटकने वाला है, ऐसे कुछ हो जाए। शास्त्रों के अनुसार घर के भीतर, मेन गेट के घर के भीतर की साइड, अंदर की साइड पे कुलदेवी का वास होता है। चाहे आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन कुलदेवी वहाँ सदा विद्यमान रहती है और कुल को देखती रहती है। आप अपने मंदिर में या कहीं भी पूर्व मुखी या उत्तर मुखी होके खड़े होके आप माता का आह्वान करें कि हे कुलदेवी। आप जानते हैं तो उनका नाम ले सकते हैं, नहीं जानते हैं तो हे कुलदेवी, कुलदेवता, हमसे जो त्रुटि या गलती हुई हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। हमारे पापों को विसारे, क्षमा करें। हमें किसी तरह की इस बात का ज्ञान नहीं है
इसलिए हम आपकी शरण में हैं। मैं अपना गोत्र, जैसे मेरा है सोमनाथ, गोत्र भारद्वाज, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप आइए और आके मेरे घर में विद्यमान हुइए, सपने में दिखिए या मुझे आप दर्शन दीजिए, जिससे कि मैं आपकी पूजा अर्चना आगे कर सकूं और सदा आपकी कृपा मेरे कुल के ऊपर बनी रहे। ऐसा आह्वान करके बोल के आप उस लाल कपड़े की पोटली को अपने मुख्य दरवाजे के घर के भीतर की तरफ आप बांध दें, किसी भी कोने में, लेफ्ट या राइट या बीच में। कुछ ही दिनों में आपकी कुलदेवी या तो आपके सामने होगी, दौड़ी चली आएगी, आपके सम्मुख आएगी, आपको दर्शन देगी। आपको उसका नाम जो अज्ञात है वो आपको किसी न किसी रूप में आपको पता चल जाएगा कि मेरी कुलदेवी यहाँ रहती है, यहाँ विद्यमान है, मैं यहाँ से इस स्थान से मेरा निकास हुआ है, मैं आया हूँ। सब कुछ आपको खुद ना खुद ईश्वरी कृपा से आपको पास अपने आप प्रकट होने लगेगा और आपकी कुलदेवी आप पे प्रसन्न होगी। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, कुलदेवी का सदा आशीर्वाद बना रहेगा और आपके घर में दरिद्र से दरिद्र योग अगर बना हुआ है तो वो तुरंत कट जाएगा। तो उपाय बड़ा सरल है। कुलदेवी सदा आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी, आशीर्वाद प्रदान रहेगा और आप हर दुर्गा अष्टमी पे माता की पूजा करें, अर्चना करें। आप जो भी कुछ भोग करते हैं या जो भी कुछ लगाते हैं वो माता को अर्पित जरूर करें, कुलदेवी को। यानी कि जो भी आप खाना खाते हैं या कुछ देना चाहते हैं वो अपने कुलदेवी के नाम का मंदिर में, अपने मंदिर में, घर के मंदिर में आप भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद उसे उठा के या तो स्वयं बच्चों में बांट दीजिए, खुद खा लीजिए, या फिर गाय को दे दीजिए। आप नित्य कर्म अगर ये कर्म करते रहते हैं, अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, तो आप सभी सुखों के और समृद्धि के दाता बनेंगे। आप दूसरों को भी मदद करने योग्य बन जाएंगे। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया भी है, कहा भी गया है। तो उपाय बड़ा सरल और सटीक है कुलदेवी के लिए। तो इस उपाय से आपकी कुलदेवी आपके घर में दौड़ी चली आएगी, विद्यमान रहेगी। उपाय बहुत साधारण सा है। अगर मेरा उपाय आपको अच्छा और सटीक लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स के अंदर जय माँ कामाख्या देवी जरूर लिखिएगा या जय माता की लिखिएगा। माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी तरह का कोई आपके प्रश्न है, क्वेश्चन है जिनको आप आंसर चाहते हैं जन्म कुंडली के माध्यम से, तो आप अपनी जन्म कुंडली हमें दिखा सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे नंबर फ्लैश आउट हो रहे हैं। इन नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या देवी।